छोकराओं, आज हम देखने वाले हैं HIV एड्स की पैथोजेनेसिस। ओके, HIV और एड्स अगर हम शुरुआत करें तो HIV का फुल फॉर्म ऑफ HIV इट इज़ ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर पर्सन को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो आगे जाके एक सिंड्रोम में कन्वर्ट होगा और वो सिंड्रोम का नाम क्या है? एड्स। एड्स का हम फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, इस बार जो है हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट इटियोलॉजी, उसके बाद पैथोजेनेसिस, उसके बाद सिम्टम्स और डायग्नोसिस। 4 वस्तुएं हम देखेंगे। उसमें हम शुरुआत करते हैं इटियोलॉजी से। अभी इटियोलॉजी में अभी हमने आगे जो बात की कि HIV के लिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म कौन है? एक वायरस है। वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। अगर हम उसके फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है रेट्रोविरिडाई उसकी फैमिली है। बहुत बार अगर आप आगे जाके जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी का मतलब क्या होगा? HIV की वजह से जो एड्स हुआ है उसकी थेरापी। ये वाला जो वायरस है इट इज़ RNA वायरस। अगर हम HIV के टाइप्स की बात करें तो वी कैन यूजुअली सीन दी 2 टाइप्स, HIV-1 वायरस और HIV-2 वायरस। HIV-1 वायरस जो है वो कॉमनली वर्ल्ड वाइड सब जगह देखने को मिलता है और ये जो वायरस है उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि HIV के इन्फेक्शन की वजह से जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत सारे एग्रीवेटेड क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे। HIV-2 उतना पैथोजेनिक नहीं है। अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ जो है वो स्लो रहता है, बट HIV-1 से उतना ख़तरनाक नहीं है। और यूजुअली जो साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें जो है HIV-2 के इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। HIV-1 के इन्फेक्शन जो है वर्ल्ड वाइड सब जगह देखने को मिलता है। अभी हम इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो HIV जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन, इट इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिशन व्हेन द पर्सन हैज़ डन द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जब भी पर्सन प्रोटेक्शन के बिना इंटरकोर्स करेगा तो क्या होगा कि जो फीमेल का जो वजाइनल फ्लूइड है वो मेल के अंदर जा सकता है और मेल का जो पीनस के अंदर का जो फ्लूइड है वो फीमेल के अंदर जाएगा। तो ये जो फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी वजह से उसके साथ वायरस भी क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। ये चीज़ आप याद रखना कि अगर फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है तो वायरस क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। तो ब्लड जो है, ब्लड इज़ ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ द फ्लूइड। तो सेकंड मोड क्या होता है? ब्लड वाला। अगर कोई एक पर्सन है उसको HIV का इन्फेक्शन है, अगर उसका ब्लड जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसको हम दे देते हैं तो वो वाले पर्सन को भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर थर्ड वन इट इज़ ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जैसे कि नर्सिस है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स है, अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए कि कोई HIV पर्सन की यूज़ की हुई नीडल, उसकी यूज़ की हुई नीडल जो है वो नर्स है, फार्मासिस्ट है, उसको अंदर वो वापस रीयूज़ कर ले तो उससे भी HIV का क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। तो
तो थर्ड वन को हम ये भी बोल सकते हैं कि रीयूज़ द नीडल। अभी तो जो है हम नीडल को रीयूज़ नहीं करते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन, इट इज़ अ फोर्थ वन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा? मदर टू चाइल्ड। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसका जो फीटस है, फीटस के अंदर भी क्या होता है? ब्लड का ट्रांसफ़र होता है प्लासेंटा के थ्रू। तो ये भी हो सकता है कि एचआईवी जो है वो मदर टू फीटस जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी पर्सन को जब भी बर्थ हो रहा है बच्चे का, तो क्या होगा कि जो बच्चा है वो सर्विक्स और वजाइनल कैनाल से बाहर निकलेगा, तो जो भी वायरस है वो वजाइनल के अंदर का जो लेयर है वो लेयर में चिपके हुए हैं या तो फिर सर्विक्स के साथ चिपके हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? वो बच्चे के साथ जॉइन हो जाएंगे और उसकी वजह से भी पर्सन को एचआईवी हो सकता है। इसलिए जब भी कोई मदर एचआईवी इन्फेक्टेड है तो उसमें हर बार 100% क्या होता है? ऑलवेज वी आर गोइंग टू डू फॉर द सी सेक्शन, क्योंकि सी सेक्शन करेंगे तो उसकी वजह से जो बच्चा है वो वजाइनल कैनाल और सर्विक्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसको एचआईवी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द इटियोलॉजी। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग फॉर द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की बात करें तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचआईवी के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एचआईवी का जो स्ट्रक्चर है, वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर प्रोटीन्स है। वो प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? GP120 और GP41। ये जो दोनों प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के CD4 सेल के साथ क्या होते हैं? अटैच होंगे और फिर वो CD4 सेल के अंदर जाएंगे। अंदर जाके वो बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। फिर CD4 सेल को तोड़ के वो क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे और अदर CD4 सेल को क्या करते हैं? इन्फेक्टेड करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरस में GP120 और GP41, वो जो है CD4 सेल के ऊपर एक रिसेप्टर रहता है। द नेम ऑफ दैट रिसेप्टर इज़ कीमोकाइन रिसेप्टर। उसको हमने और भी दो अलग नाम दिए हैं, CCR5 प्रोटीन और CXCR4 प्रोटीन। आप उसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं और रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। तो हमारे GP120 जो है कीमोकाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद वो क्या होंगे? अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमारा वायरस जो है वो अंदर आ गया है। आफ्टर दैट वायरस का जो बाहर का जो भी एनवेलप है और आरएनए के बाहर का जो कैप्सिड है वो क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा तो अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी। दिस इज़ दी आरएनए वायरस। तो फिर ये जो आरएनए है, आरएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू दी डीएनए बाय द एंजाइम। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज़ आरटी। और आरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसका नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू आरएनए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? आरएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू दी डीएनए। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? जो भी वायरस का जो खुद का आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट होगा। और ये जो डीएनए जो कन्वर्जन हुआ वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्जन हुआ। फिर ये जो डीएनए है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? जो CD4 सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज़ इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एंजाइम डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर ले जाएगा और जो हमारा ह्यूमन का और CD4 सेल का जो डीएनए है उसके साथ वो क्या कर देगा? उसके साथ वो उसको चिपका देगा। सिंपल भाषा में अगर हम ये बोले तो उसके साथ वो चिपका देगा।
तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है वो ह्यूमन डीएनए है, और उसमें रेड कलर का जो आप यहाँ पे दिख रहे हो वो कौन सा है, HIV का डीएनए है। तो अभी ये जो HIV का डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर अटैच हो गया। इट इज़ एक्ट लाइक अ ह्यूमन डीएनए, वो ह्यूमन डीएनए की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। और ये वाले डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्रो वायरस। दिस वन इज कॉल्ड एज अ प्रो वायरस। अभी ये जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, अभी तो न्यूक्लियस के अंदर है, अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इट कैन मेक दी mRNA, तो वो क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। वी ऑल नो दैट mRNA विल गो टू दी राइबोसोम। यहाँ पे R लिखा हुआ है, R का मतलब क्या है, राइबोसोम। mRNA राइबोसोम के अंदर रीड होंगे, रीड होके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अभी ये जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिकली डेफिनिट नहीं है, तो एक और एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, ये जो प्रोटीन को है स्पेसिफिकली कट करेगा, और कट करके वो क्या बनेगा, स्पेसिफिक जो भी हमारा वायरस है वायरस को बना देगा। अभी कट होने की वजह से स्पेसिफिक वायरस का स्ट्रक्चर बन गया। अभी वायरस के अंदर जो है हमें डीएनए आरएनए भी डालना है, क्योंकि HIV वायरस है वो आरएनए वायरस है, तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो क्या बनाएगा, वायरल आरएनए बनाएगा। फिर ये जो वायरल आरएनए है वो कहाँ पे जाएगा, HIV के वायरस के अंदर जाएगा। अभी जो है हमारा HIV का वायरस कंप्लीट हो गया। अभी तो मैंने यहाँ पे एक कॉपी का दिखाया हुआ है, बट जब भी एक वायरस अंदर आएगा ना तो उसमें से थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बनती है। फिर ये जो कंप्लीट वायरस बन गया वो क्या करेगा, CD4 सेल को तोड़ के वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और दूसरे सारे CD4 सेल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि HIV के वायरस क्या करेंगे, CD4 सेल के अंदर जाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे, CD4 सेल को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, और उसकी वजह से CD4 सेल के नंबर के काउंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और CD4 सेल जो है हमारी इम्यूनिटी में मेन रोल है, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या होगी, डाउन होगी। इसलिए हम ये वायरस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि वो CD4 सेल काउंट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको जो है मार्क्स अच्छी तरह मिल सकते हैं। दे आर गोइंग टू किल द CD4 सेल एंड CD8 सेल। नेक्स्ट वन, सिम्टम्स। अगर पर्सन को HIV एड्स हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इन विच फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इट इज़ अ एक्यूट सिम्टम्स। जब भी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ तो उसके 2 to 6 वीक के अराउंड, पर्सन को जब भी एक्सपोज हुए HIV से तो उसके 2 से 6 वीक के अंदर उसको कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। दैट सिम्टम्स आर कॉल्ड एज अ फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स, एवरी वायरस आर प्रोड्यूसिंग द फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो उसमें कौन कौन से होंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स में, पर्सन को फीवर होगा, फैटिग फील करेंगे, फिर सोर थ्रोट हो जाएगा, गले में जो है खिंच होगी, हेडेक होगा, पर्सन को रेसिस होगा, रात को जो है पर्सन को स्वेटिंग होगी, उसकी जो लिम्फ नोड जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, उसके मसल और जॉइंट में क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। सो दीज आर दी फर्स्ट एक्यूट सिम्टम्स। कम्स टू दी सेकंड इज कॉल्ड एज अ क्लिनिकल लेटेंसी। ये वाले जो सिम्टम्स है वो कब शुरू होता है, पर्सन को इन्फेक्शन होने से 1 साल हो गया है तो तभी ये वाले सिम्टम्स पर्सन को क्या होंगे, होने लगेंगे। तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट वन इट इज़ अ लिम्फ एडिनोपैथी। उसकी जो भी लिम्फ नोड है वो जो लिम्फ नोड की साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द साइज ऑफ द लिम्फ नोड आर गोइंग टू बी इंक्रीज, तो उसको हम लिम्फ एडिनोपैथी बोलते हैं। फिर वेट लॉस हो जाएगा, फिर उसको माइनर इन्फेक्शंस होंगे। अभी देखो इसमें जो है पर्सन की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, धीरे धीरे पर्सन की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से दूसरे सारे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसकी शक्ति बढ़ेगी और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा।
तो माइनर इन्फेक्शन में शुरुआत में क्लिनिकल लेटेंसी में क्या होता है, पर्सन को माउथ अल्सर होगा, पर्सन को फंगल इन्फेक्शन होगा। फंगल इन्फेक्शन में उसके माउथ के अंदर कैंडिडा स्पीसीज बढ़ जाएगी, पर्सन के वजाइना के अंदर कैंडिडा स्पीसीज बढ़ जाएगी, पर्सन के स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो है क्लिनिकल लेटेंसी है। आफ्टर दी 1 ईयर क्लिनिकल लेटेंसी होने के बाद उसको सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। वो कब स्टार्ट होंगे, जब पर्सन के CD4 सेल के काउंट लेस देन 500 सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। अगर हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, उसके अंदर अगर CD4 सेल के काउंट 500 से कम हो जाए तो तभी क्या होगा, उसका थर्ड जो है सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन उसका आना स्टार्ट होंगे। और उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन क्या हो जाएंगे, परसिस्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि फीवर जो है पर्सन को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे रहने लगेगा। पर्सन को 1 महीने से ज़्यादा क्या रहेगा, डायरिया रहेगा। पर्सन को वेट लॉस होने लगेगा, उसको हम डिजीज़ बोलेंगे, दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ स्लिम डिजीज़। पर्सन को ओरल और वजाइनल कैंडिडियासिस होंगे, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। पर्सन को हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन होगा, पर्सन को हर्पिस होने लगेगा। ओरल हेरी ल्यूकेमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर पर्सन को डर्मेटाइटिस और स्किन रैशेस होंगे, दैट वन इज़ ए स्टेज 3 सिम्टम्स। फिर लास्ट में आएगा एडवांस HIV इन्फेक्शन। एडवांस HIV इन्फेक्शन कब कहेंगे, जब पर्सन के 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर CD4 सेल के काउंट कितने हो गए, 200 से कम हो गए, तब जो HIV का जो स्टेज होगा, दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ एडवांस HIV इन्फेक्शन स्टेज। तभी क्या होता है, तब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या, कि जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, उन सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्या करने की, उसको इन्फेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो उसमें कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपको याद रखना है, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसके आप नाम याद रखना। इसमें फर्स्ट वन जो है न्यूमोसिस्टिक ज़ीरोवेसी, उसकी वजह से न्यूमोनिया होगा। उसमें पर्सन को कफ रहेगा, ब्रीथलेसनेस रहेगी। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है उसके बैक्टीरिया के नंबर लंग्स के अंदर बढ़ने लगेंगे। ड्यू टू दैट द पर्सन विल बी हैविंग दियर ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर पर्सन को मेनिंजाइटिस हो जाएगा ड्यू टू द बैक्टीरिया, द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। फिर साइटोमेगालो वायरस का पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से पर्सन को लंग्स में सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। फिर हर्पिस का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाएगा। फिर पर्सन को इसमें एडवांस स्टेज में कैंसर भी हो सकता है। स्पेसिफिकली 2 cancers आर यूजुअली अकर इन दी एडवांस HIV इन्फेक्शन, कैपोसी सार्कोमा और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। फिर ब्रेन में जाके वो न्यूरोनल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जैसे कि HIV एसोसिएट डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब क्या होगा, पर्सन को याद शक्ति कम हो जाएगी। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पर्सन के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसकी जो है कैपेसिटी कम हो जाएगी और वो जो है वो मरने लगेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द एडवांस स्टेज और द लास्ट स्टेज। क्योंकि इतने सारे पर्सन को इन्फेक्शन होंगे तो पर्सन जो है वो बाद में इतने इन्फेक्शन को टेकल ही नहीं कर पाएगा और आफ्टर दैट द पर्सन विल बी हैविंग दियर डेथ। अभी हम बात करें डायग्नोसिस की। HIV को हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूजिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट थ्रू दी ELISA। ELISA से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दी IgG एंटीबॉडी एंड IgM एंटीबॉडी विच आर स्पेसिफिक फॉर दी HIV वायरस। HIV वायरस की स्पेसिफिक IgG और IgM फाइंड आउट करेंगे। फिर P24 एंटीजन भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पे देखने को मिलता है, जो HIV का जो कैप्सिड है, HIV का जो कैप्सिड है, कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ द P24 एंटीजन।
अगर पर्सन के ब्लड के अंदर हमें अगर P24 एंटीजन देखने को मिल गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन के ब्लड के अंदर HIV का वायरस गया है, अंदर कहीं से भी गया है, तो उसको हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी टेस्ट होगी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम लोगों ने जो है कोरोना में रैपिड टेस्ट करवाई थी, सेम थिंग इज़ लाइक दैट। उसमें हम पर्सन का ब्लड लेंगे या तो फिर पर्सन का ओरल फ्लूइड, उसके मुंह में से थोड़ा सा फ्लूइड लेंगे और उसके अंदर हम HIV के वायरस फाइंड आउट करेंगे। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट कि अगर चलो हमने आगे वाली जो स्क्रीनिंग टेस्ट की वो जो है कन्फर्मेशनल नहीं है कि ये जो है HIV ही है। अगर हमें कन्फर्मेशन करना है कि पर्सन को HIV हुआ ही है तो उसकी कौन कौन सी टेस्ट होंगी। फर्स्ट वन इज़ वेस्टर्न ब्लॉट। तो उसमें जो है अगर हमें ब्लड के अंदर GP120, GP41, प्रोटीन 24 अगर हमें देखने को मिल गया तो उसका मतलब क्या होगा, पर्सन को कंफर्म है कि पर्सन को HIV का इन्फेक्शन हुआ है। या तो फिर हम इम्यूनोफ्लोरोसेंस असे करेंगे, दैट वन इज़ कॉल्ड एज IFA। तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द एंटीबॉडी विच आर अगेंस्ट द HIV। अगर हमें HIV का इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी भी शांत नहीं बैठेगी, वो भी क्या करेंगी, HIV के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगी। अगर हमें ये एंटीबॉडीज़ मिल गए तो उसका मतलब ये हुआ कि पर्सन को HIV का इन्फेक्शन हुआ है। वी कैन ऑल्सो डू दी लाइन इम्यूनो असे। लाइन इम्यूनो असे हम कब यूज़ करते हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ कि हम वेस्टर्न ब्लॉट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी रीज़न की वजह से, तो तब हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, लाइन इम्यूनो असे। फिर डायरेक्ट detection of the virus we can do by the another two method, that one is called as a nucleic acid test। उसमें जो है हम PCR करते हैं। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरिक चेन रिएक्शन। जैसे कोरोना में हमने RT-PCR करवाते थे वैसे ही हम ये करते हैं, क्योंकि वायरस के लिए हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं और उसकी वजह से हम उसके RNA DNA को हम फाइंड आउट करते हैं। फिर वी कैन ऑल्सो डू दी P24 एंटीजन टेस्ट। और P24 मैंने आगे बोला था, P24 कहाँ पे देखने को मिलता है, कैप्सिड के ऊपर देखने को मिलता है। फिर डिजीज़ प्रोग्रेशन टेस्ट, हमें अगर ये देखना है कि HIV का जो डिजीज़ सिंड्रोम है वो कितना प्रोग्रेशन में है, तो हम क्या करेंगे, CD4 सेल काउंट करेंगे। यूजुअली नॉर्मल हमारे CD4 सेल काउंट कितने रहते हैं, 500 to 1500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ दी ब्लड। अगर ऐसा हुआ कि वो जो है 200 से 500 के बीच में अगर हमें सेल देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्प्टोमेटिक HIV बोलेंगे। पर अगर जो सेल के नंबर से वो 200 से कम हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, एड्स बोल देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डायग्नोज दी एड्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ HIV एंड एड्स। थैंक यू वेरी मच।